जाके उसके ऊपर घूमता रहता है, चक्कर काटता है, दूसरी चीज को देखता नहीं, और उसको देखते देखते उसके पंख जड़ जाते हैं, मर के गिर जाता है, लेकिन उससे प्यार नहीं छोड़ता वो। क्या कभी ऐसा प्यार सतगुरु से है? सतगुरु का प्यार करने का मतलब प्रभु से प्यार है, क्योंकि प्रभु से मिलाने वाला, परमात्मा का रास्ता दिखाने वाला गुरु ही है। बिना उसके अपनी मर्जी से अगर कोई गया हो तो बताओ? बिना गुरु के रास्ते आज तक कोई नहीं गया। जो बनता है वो गुरु से बनता है। कोई भी एक भी बताओ कि जिसने बिना गुरु किए भक्ति की हो या प्रभु के दर्शन हुए हों। बल्कि गर्भ योगेश्वर थे, वो भी बैकुंठ से नीचे फेंक दिए गए, गुरु धारण नहीं किया था। जनक को गुरु बनाना पड़ा, जब जाके उनको इजाजत मिली। नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे, वो जहां बैठते थे वहां से उसको खदेड़ दिया जाता था। बाद में जहां बैठते थे वहां से मिट्टी उठा के बाहर फेंकी जाती थी कि जहां नारद जी बैठे हो जमीन अपवित्र होगी, क्योंकि उन्होंने गुरु धारण नहीं किया था। जब नारद जी ने इस चीज का पता किया तो उनको गुरु धारण करना पड़ा। कहने लगे जब गुरु धारण नहीं करते और हमारी ये बेइज्जती होती है तो मैं गुरु धारण करूंगा। गुरु धारण करना पड़ा। तो गुरु का महत्व इतना ज्यादा है। तो हम तो संसारी जीव हैं, कदम कदम पर गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, हर प्रकार के हमारे से ऐसी बातें होती रहती है। तो बिना गुरु के हम कैसे बचेंगे? लेकिन गुरु की शरण जब ले लेते, ये मत सोचना कि गृहस्थ में नहीं हो सकता। भक्ति अगर करते हैं तो गृहस्थ में ही कर सकते हैं। चार पदार्थ जो कोई मांगे संत जनों की शरण न लागे। जिनको चार पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की जरूरत है, संतों की शरण में चले जाओ। गुरु मिले तो एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कि अगर आपको तीर्थ व्रत करते हो तो एक फल मिलेगा, एक फल मिलेगा उससे। संत मिलेगा फल चार मिलेंगे, लेकिन सतगुरु मिल गया तो अनेक फल ही फल हैं। सतगुरु तुम्हारे हर प्रकार के, तुम्हारे गृहस्थ जीवन से लेके सामाजिक जीवन, गृहस्थ जीवन, व्यक्तिगत जीवन को सुधार के ही तुम्हें उस आध्यात्मिक दर्जे की ओर लेके जाते हैं। जब तक इंसान का चरित्र अच्छा नहीं है, जब तक उसका सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन सुखी नहीं है, जब तक उसकी आवश्यक मूलभूत चीजें उसके पास मौजूद नहीं है, तो क्या खाक भक्ति करेगा? इसलिए संतों ने गृहस्थ जीवन को सबसे उत्तम बताया कि पहले अपना काम करो, उसके बाद आराम करो, आराम के बाद नाम जपो। जिसका पेट खाली है, उस दो रोटी नहीं है उसके पेट के लिए, तन पर जिसके पास कपड़ा नहीं है, सिर के ऊपर छत नहीं है, उसके लिए कोरी कल्पना है भक्ति। भक्ति नहीं कर सकता, न सत्संग को जानता है, न गुरु को जानता है, न नाम को जानता है। पहली आवश्यकता है इंसान की पेट की पूजा होनी चाहिए। संतों ने बड़े जोर लगा के कह दिया कि पेट न पई रोटियां तो सारी गल्ला खोटियां। जिसके पेट में दो रोटी नहीं पड़ती, भूख है, तो सारी बातें उसको मिथ्या नजर आती हैं। इसलिए पहला इंतजाम इंसान को करना चाहिए, कर्म करे। कर्म किस लिए करे? कि अपने पेट पालने के लिए, जो परिवार की जिम्मेवारियां उनको निभाने के लिए। ये कलयुग है, कलयुग में कर्म की प्रधानता है। जो इंसान कर्म नहीं करता, अपना कमा के नहीं करता, लेकिन कर्म कैसे करे? शुद्ध कर्म करे, शुद्ध कमाई करे। शुद्ध कमाई करोगे आपके पांचों कोष सुधर जाएंगे। इंसान में 5 कोष लगे हैं, अन्नमय कोष, मनमय कोष, ज्ञानमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। जब आदमी अच्छा शुद्ध जल पीता है, अपनी कमाई हक हलाल का अन्न खाता है, उसका अन्नमय कोष पवित्र और शुद्ध हो जाएगा। अन्नमय कोष जिसका शुद्ध और पवित्र हो जाता है, मन उसका शुद्ध होगा। मन शुद्ध होगा, उसी में शुद्ध विचार और शुद्ध कल्पनाएं और शुद्ध बातें उसमें होंगी। अगर मन उसका अच्छा नहीं है, खान पान उसका शुद्ध नहीं है, तो उसमें क्या होगा? वही कहाँ से ज्ञान की बात आएंगी? जैसा बीजा डालते हो वैसी फसल उगेगी। उसमें शुद्ध अन्न जाएगा तो उसमें शुद्ध विचार होंगे। वही आपको ज्ञान विवेक की विचार पैदा जब होंगी, वही उसी में आपको शांति और प्यार मिलेगा। तभी आपको वो आनंद प्राप्त मिलेगा अंदर में। इसलिए पहली जरूरत हुई कि इंसान अपने काम सच्चाई के साथ करे, ईमानदारी के साथ करे। किसी का धोखाधड़ी का, चोरी का, कपट का मांग के किसी का खाते हो, किस लिए? अरे जिससे तुम लेके खाते हो उसके कर्जदार बनते हो। क्यों किसी का लेके खाते हो? कर्म करो, अपने हाथ से कर्म करोगे, कमा के खाओगे, वो
तुम्हारे लिए क्या है कि आया सो दूध समाना, मांग लिया सो पानी, खींचा तानी रक्त बराबर, ये सतगुरु की वाणी। जो आता है वो दूध के समान है। देने वाला अगर प्यार से आपको देता है तो यूं सोचो कि वो आपको तोहफा और वो प्यार देता है, उसमें उसका दिल छिपा हुआ है, तो वो चीज़ आपको लाभ ही लाभ देगी। लेकिन आप एक कहता है कि नहीं मैं तो ये लूँगा आपसे, और जब उससे वो खींचा तानी करके लेता है तो उसमें तो ऐसा है जैसे किसी को हलाल करके उसका रक्त निकाल के पिया जाता है। इसलिए अपनी मेहनत से जो इंसान कमा के खाता है, चाहे वो रूखी सूखी खाता है, उसके शुद्ध विचार होंगे, जीवन उसका पवित्र होगा, आत्मिक रूप से वो संतोषी होगा। जिसके दिल में संतोष होगा उसकी कोई चाह ज़्यादा नहीं होती। ये चाह ही इंसान को ज़्यादा भटकाती है। चाह जिसकी जितनी कम है, इच्छाएं जिसकी कम है, कामनाएं जिसकी ज़्यादा नहीं है, वही सुखी है। साधु फकीर महात्माओं को देखते होगे, फटे हाल हैं, तन पर कपड़ा नहीं, शाम का खाना का पता नहीं कहाँ मिलेगा, क्या खाएगा, स्थान का ये नहीं कहाँ तुम्हारी रात कटेगी। लेकिन चाह गई चिंता मिटी तो मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए उस साहन की चाह। शहंशाहों के शहंशाह जहाँ रुक जाते हैं वहीं उनका घर होता है, जो 2 रोटी दे देता है वही उनका अन्नदाता होता है। और भूखे अगर सो जाते हैं तो प्रभु की मौज को मानते कहते हैं कि आज मेरे मालिक की मेरे लिए यही मौज है। जब इस मौज को समझ जाओगे, परमात्मा किसी को किसी चीज़ के लिए कमी नहीं रहने देता, कमी हमारी है, हमारा उस और ख्याल नहीं जाता। ये गुरु पर्व के नाम से है, इसलिए ज़्यादातर ये बातें गुरु हमें वो ज्ञान देता है। इसलिए संत कहते हैं ना कि सतगुरु मिले अनेक फल। अगर आपको सतगुरु मिल गया तो सब प्रकार की चीज़ें देगा, दुख को भी आपको हरेगा, पाप को भी आपको हरेगा, जीने की कला भी आपको सिखाएगा, गृहस्थ जीवन, व्यक्तिगत जीवन, तुम्हारे चरित्र को ऊंचा बनाने के लिए सब प्रकार की बातें बताएगा, तो अनेक फल मिलेंगे उससे। लेकिन अगर और चीज़ों के ज़रूरत होगी तुम्हें, तीर्थों पे, व्रतों पे, पूजा पाठ में जाओगे तो एक एक चीज़ का हल होगा। देवताओं की भी पूजा करते हो, किस लिए करते हो? मुक्ति नहीं है, करते हो। लौकिक भक्ति है, ठीक है, किस लिए करते हो? गणेश जी की पूजा करते हो कि तुम्हें कष्ट ना हो, लक्ष्मी की पूजा करते हो कि तुम्हारे पास धन हो, विघ्न हरने के लिए करते हो कि गणेश जी की पूजा करो, बरसात हो इंद्र जी की पूजा करते हो। जरूरत है तुम्हारी, लेन देन का व्यवहार बढ़ा रखा है उनसे, मुक्ति कब मांगते हो उनसे? कब मुक्ति देंगे वो आपको? मुक्ति नहीं है, मुक्ति प्रेम में है। प्रेम सतगुरु से मिलता है। सतगुरु नाम की भक्ति बताता है, इसीलिए कही है कि प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति बिन काज न रति, गुरु भक्ति दृढ़ के करो पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोज कभी न काटा जाए। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झिन्ने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। जब लग मोटे जा नहीं तो झिन्ने कैसे जा, ताते सबको चाहिए नित गुरु भक्ति कमा। गुरु गुरु को वो जानता है जिसने गुरु को पहचाना है। गुरु की शरण में हम भी गए थे, कभी सोचा भी नहीं था। ये गुरु महाराज की कृपा ही थी जो आप लोगों के सामने बैठा हूं, नहीं तो क्या पता इस जिंदगी की शाम किस गली में कब हो गई होती। क्यों हो गई होती कि दुनियादारी के काम करते थे, खोटे मंदे कर्म करते थे, ज्ञान समझ नहीं था, विषय विकारों को ही हम मानते थे यही जीवन है, ये भोग्य पदार्थ हमारे लिए हैं, ये हमारी समझ थी। लेकिन जब गुरु की शरण ली तो गुरु ने उन सब चीज़ों को, सब बीमारियों को दूर हटा दिया। गुरु का एहसान कैसे उतार सकते हैं? लाख जन्म मिले तो भी नहीं उतार सकते। उसके लिए तो बुल्ले शाह ने बहुत गजब की बात कही। वो कहते हैं कि दुनियादारी का खेल हमने बहुत देखा। वो बात बिल्कुल ठीक है। क्या खेल देखा दुनियादारी का? वो कहते हैं कि पता नहीं दुनिया में क्या होता है, सब कुछ हमने उल्टा सीधा होता देखा। जिन चीज़ों को ये सोचते थे ये नहीं हो सकता, ऐसा हुआ। कहते हैं चढ़ते सूरज ढलते देखे, चढ़ते सूरज ढलते देखे। सूरज तो उग के चढ़ता है, लेकिन वो कहता है उल्टा ही ढलता देखा हमने। खोटे सिक्के चलते देखे, जिन्हां दा जग विच कोई ओ पुत्र भी पढ़ते देखे। कोई कहता दाल नहीं गलदी, हम तो पत्थर गलते देखे। जिन्हां ना भक्ति रब दी कीती, वो दुख उठाते देखे। कोई पैरों से नंगा फिरता, कोई सिरते ढूंढे छावा। मैनू सतगुरु सब कुछ दीता, मैं क्यों ना शुक्र मनाऊं। गुरु का गुण वो गाते हैं जिन्होंने गुरु को जाना है, पहचाना है।
हमने जाना, पूरे नहीं जान पाए, क्योंकि गुरु कभी इतबार अपने आप पर आने ही नहीं देता। मैं गुरु हूं, नहीं आने देते। ये आन लगी हुई है, सतपुरुष के सामने वचन दिया हुआ है संतों ने, ये उनकी लकीर है, उनकी मर्यादा और नियम है कि कभी किसी के सामने प्रकट कर दें तो बेशक, नहीं तो कभी भी किसी भी संत ने ये प्रकट करके नहीं कहा कि मैं गुरु हूँ, मैं तुम्हारे काम करता हूँ, मैंने सब कुछ पा लिया है। वो कहते हैं हम तो दासों के दास हैं, हमें कुछ नहीं पता। हाँ, मालिक के आधार उनके सतगुरु की मौज में रहते हैं, जो कुछ उनके साथ भला बीतता है तो भी सतगुरु की मौज मानते हैं, अच्छा होता है तो सतगुरु की तरफ से तोहफा मानते हैं, ना बुरी में नाराज होते, ना भली में खुशी मनाते। वो सतगुरु की मौज समझी जाती है कि जो मेरे लिए मेरा सतगुरु करता है वही सबसे बड़ी और सबसे ऊंची चीज़ है। और गुरु किसी के लिए बुरा कभी करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता? गुरु को क्या लेना है? गुरु तो पाप भरने के लिए आता है, गुरु तो अज्ञान मिटाने के लिए आता है, गुरु तो संसार के जीवों को तपते हुए इस पाप कर्म से निकालने के लिए आता है। उनके जन्म जन्मांतरों से जो दुख की गठड़ी उनके सिर पर है उसको हटा के उनको निज घर और निज देश में पहुंचाने के लिए आते हैं। संतों का काम ये है। लेकिन हम अभागे अगर नहीं समझ सकें और अपने कर्म को नहीं सुधारना चाहें तो चाहे हमारे घर में संत बैठा रहो तब भी नहीं आ सकते, तब भी नहीं जा सकते। संतों को जरूरत नहीं होती कि किसको क्यों कह के बुलाएं, ये भी आन उनकी लगी हुई है। सतपुरुष ने कहा था संतों को कि दुनिया में जाते हो जीवों का कल्याण जरूर करोगे, लेकिन तुम्हारे लिए ये पाबंदी है कि किसी भी जीव को अपने आप बुला के उनको नाम दान या ज्ञान की शिक्षा नहीं दोगे। संतों ने कहा कि मंजूर है। इसलिए कोई संत ये नहीं कहता आओ मेरे से नाम लो, कोई नहीं कहता कि आओ मैं तुम्हें पार उतार दूंगा। करनी बड़ी है, करनी करने का तरीका बताते हैं, सबको कहते हैं। लेकिन अगर कोई चाहता है कि मुफ्त में ही काम बन जाए, ऐसे नहीं बढ़ता। कबीर साहब तो कहते रीस अगर करके कोई कह दे कि मुझे भी तेरे जैसा बना दे, मेरे को भी ये प्राप्त हो जाए, मुझे भी ज्ञान हो जाए, मुझे भी प्रकाश दिखाई दे, नूर गुरु दिखाई दे, मेरे अंदर भी शक्ति आ जाए, मेरी भी दुनिया पूजा करे। पूजा किस चीज़ की होती है? पूजा कर्म की होती है। कर्म करो, कर्म नाम करनी का है। करनी करते नहीं कैसे हो जाएगी? बिना करनी के हमने नहीं देखा कि कुछ भी किसी को हासिल हो जाए। करनी करोगे सब कुछ तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। जिस चीज़ को तुम नहीं चाहो तुम नकारोगे वो फिर आपके पास आनी ही शुरू हो जाएगी। क्योंकि कुछ तो काल अपना खेल करता है कि वो उसको परखने के लिए ऐसे ऐसे कोतक रचता है ताकि वो जीव भटक जाए, संसारी चीज़ उसको मिल जाए। तो सब लोग कल्याण के लिए और उस चीज़ के लिए नहीं आते, जो अपने कल्याण के लिए आते हैं उनकी नज़र दूसरी चीज़ पे कभी भी नहीं होती। वो चाहते हैं कि सिर्फ मुझे जो चीज़ चाहिए मेरी नज़र उसी पे है, उसी के लिए मैं आया हूँ। तो उसको संसारी पदार्थों से कोई मोह नहीं रहता, कोई लगाव नहीं रहता। परंतु प्रभु की भक्ति करोगे तो वो तुम्हें भूखा नहीं सोने देगा। ये हमारा मन का भ्रम है कि हम अगर ऐसा नहीं करेंगे। कुछ लोगों का भ्रम पाप क्यों करवाता है? वो सोचते हैं मैं ये पाप कर्म नहीं करूँगा तो मेरा गुजारा नहीं चलेगा। लेकिन वो पाप कर्म करके कोई धन जोड़ के चला जाता है, बताने लायक भी नहीं रहता मैंने किसको क्या दे रखा है, कहाँ रखा है। इसलिए पानी बाढ़ा नाव में, घर में बाढ़ा दाम, दोनों हाथ उड़ी चाहिए, यही सयाना काम। संतों ने तो ये कहा है कि नाव के अंदर पानी बढ़ना शुरू हो जाए, घर के अंदर दाम बढ़ना शुरू हो जाए, उसको दोनों हाथों से दान करो, पुण्य करो। नाव में से पानी नहीं निकालोगे डूब जाएगी। घर में से धन को अगर नहीं किसी शुभ काम में, नेक काम में नहीं लगाओगे तो धन के तो बहुत ग्राहक हैं। या तो डॉक्टर वैद हकीम ले जाएगा, या आग लग जाएगी, या कोई टैक्स वाला ले जाएगा, या कोई चोर चुरा ले जाएगा। अरे जिस चीज़ को इकट्ठा करने में कितना कष्ट होता है, फिर उसकी रखवाली करो फिर कष्ट होता है, कोई उसको लेके नहीं देगा तो कष्ट होता है, और फिर उसको कहीं लगा नहीं सकते, मरते वक्त छोड़ के जाओगे तो सबसे ज़्यादा कष्ट होता है। ऐसी बीमारी, ऐसी अलामत को क्यों लगाते हैं? सारी जिंदगी उसके लिए हम तड़पते हैं और कितना दुख कष्ट उठाते हैं, और वही चीज़ आखिर तक हमारा दुख का कारण बना रहता है। कोई हमसे पुण्य का काम नहीं करने देता, नेक काम नहीं करने देता, बल्कि रात दिन उसी उधेड़ बुन में, उसकी रखवाली करने में, उसकी निगरानी करने में, उसकी गिनती करने में कम ना हो जाए, ये ना हो जाए, उसी में ज़िंदगी बिता देते हैं। अगर इतनी चिंता हम प्रभु के नाम की करते तो बहुत कुछ हमारे पास नाम की दौलत इकट्ठी हो जाती
और वो नाम की दौलत हमारा कल्याण करती, ये चीज लेके डूबती है और वो हमारे लिए कल्याणकारी है। इसलिए सतगुरु इन बातों को समझा देता है हर चीज को कदम कदम पर। लेकिन हम कभी बहकते भी हैं, कुछ गलत भी करना चाहते हैं, सतगुरु की प्रेरणा उतरती है और उसको रोक देती है, वहीं पर गलत नहीं करने देती। लेकिन जो दुनियादारी के आनंद लेने के लिए हैं, स्वाद लेने के लिए हैं और सोचते हैं कि ये दुनिया के आनंद और खुशियाँ सिर्फ हमारे लिए हैं, उन लोगों की बात छोड़ के तुम अगर देखोगे गुरु भक्तों की हालत ऐसी मिलेगी कि वो गुरु के रंग में ओत पोत मस्त और सिर्फ उन्हीं के गीत गाते हैं, दूसरी चीज ही नहीं सोचते कभी भी। क्यों नहीं सोचते? कि उन्होंने उस ज्ञान को पा लिया है, सत्य को जान लिया है, उन्होंने अपने स्वरूप को पहचान लिया है। हम अपने स्वरूप को भूले बैठे हैं, इसीलिए कष्ट और दुख झेलते हैं। ये जिंदगी मेहमान है यहाँ की, कोई 10 बरस का, कोई 20 बरस का, कोई 30 बरस का। यहाँ अमर कोई नहीं है, यहाँ कोई पटा लिखवा के नहीं लेके आया। इस जागीर तुम्हारी है ना, इस पर तुम्हारी रजिस्ट्री नहीं बनी है। ये तो सिर्फ लीज पर जीवन मिला हुआ है तुम्हें, लीज पर हो सारे, परमानेंट कोई नहीं है। जो लीज पर आया, लीज खत्म होगी, सारे छोड़ के चले जाओगे। रजिस्ट्री हो वो तो अपना काबिज हो जाएगा, रजिस्ट्री किसी की है ही नहीं। इस पर लीज पर आए हुए कि क्या तुम इसको अपना मानते हो? इसलिए इस जीवन को जब सतगुरु का मान लोगे तो ना तो कोई बुरा कर्म करोगे, जितना हो सकेगा अच्छे काम करोगे, जीवन आपका सफल होगा, अच्छाई आप में आएंगी और देखने वाले बड़ाई आपकी करेंगे, गीत आपकी गाएंगे। लेकिन वो कब होगा? जब सतगुरु को सर्वे सर्वा मान लोगे, अपना आपा सतगुरु को सौंप देंगे, तो सतगुरु भी आपका हाजिर नाजिर होके अंग संग रह के आपके सारे काम करेगा। जब भी कभी भटकोगे तो तुम्हें गुरु आगे खड़ा मिलेगा, नहीं भटकने देता। दुख कष्ट आएगा, दीवार की तरह से सामने आके खड़ा हो जाएगा, उन दुखों को कष्टों वो अपने आप झेल लेगा, आप तक नहीं आने देगा। मैंने तो प्रगट रूप में, साक्षात रूप में देखे हैं ये बातें, पहले जितनी नहीं देखी जो अब इतनी देखी हैं। जिनको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जुगबेरी होए। चाहे पूरा जुगबेरी हो जाओ, झूठी साची कितनी भी कोई किसी की बात करो, जिसका रखवाड़ा सतगुरु है, मालिक है, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई, चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो जाओ। लेकिन गुरु के बनते नहीं हैं हम तो गुरु से ही चतुराई करते हैं, ऊपर से गुरु गुरु करते हैं, गुरु का तो नाम ही नहीं है। स्वामी जी महाराज ने तो साफ बात कही है कि गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। अरे गुरु को दिल भीतर तो लाते ही नहीं, जितने छल कपट बेईमानियां करते गुरु सिखाता है क्या? ये तुम ईर्ष्याबाजी करते हो, गुरु सिखाता है क्या? गुरु से ही द्रोह करते हो, गुरु अपना द्रोह खुद करवाता है तुमसे। तुम गुरु को तो गुरु मानते ही नहीं हो, अपने आप को गुरु मानते हो, शिक्षा गुरु को तुम देना चाहते हो। गुरु की बात झूठी हो, सच्ची हो, भली हो, बुरी हो, जाहिर में तुम्हें नुकसान देने वाली भी लगती हो तो भी उसको मंत्र मान के अंगीकार करो। अगर तुम्हारा नुकसान हो जाए तो मेरे पास आइयो, लेकिन दिल साफ करके करना। ये कभी दिल में धोखा हो और आज झूठी बात कह के तुम ये सोचना चाहो कि मेरा ये काम नहीं हो। क्यों कही मैंने बार बार आजमाया है मेरे गुरु को। ये मैं नहीं सोचता गुरु गया दे रूप, सबकी दे जानी है, 5 तत्व हैं, विसर्जन होगा इनका, ताकत कभी नहीं जाती, हाजिर नाजिर के काम करते हैं। जब भी मेरे पर विपत्ति, दुख, कष्ट कोई भी आता है, मैं कोई पूजा पाठ नहीं करता, गुरु को याद रखता हूँ। जब भी मेरे ऊपर कोई ऐसी विपत्ति आती है, हाँ गुरु को नहीं भूलता मैं। ये दिखाने की चीज नहीं, ना मैंने सर्टिफिकेट लेना किसी से। जितना याद करता हूँ वो सब मेरा भजन में, भक्ति में और उनकी याद में टाइम जो गुजरता है वो उन्हीं की पूजा, ये गुरु की पूजा है। एक पल के लिए नहीं बिसरते। बात करता होता हूँ वहीं वृत्ति होती है। जब भी कोई बात आती है मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ कि मैं नादान हूँ, मूर्ख हूँ, कदम कदम पर गलतियाँ करता हूँ, नीच बुद्धि हूँ, तुच्छ इंसान हूँ, काल और माया के घेरे में हूँ, मृत लोक में हूँ। यहाँ का जो मंडल है उसमें ऐसे कर्म होते हैं, मैं भी नहीं बच पाता हूँ। सतगुरु मैं आपका चोर हूँ, गलतियाँ करता हूँ, आप मुझे बार बार पर कदम कदम पर संभालते हो। ये प्रार्थना जब तुम दिल से करोगे, नकल करके नहीं। अगर नकल करके करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन सच्चे दिल से अगर पुकार करोगे तो सतगुरु को पाओगे, तुम्हारे साथ खड़े हैं।